तुम ये जो दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि तुम वन वुमन मैन नहीं हो, प्राची भाभी को बार बार देखकर ये भी नोटिस किया है मैंने। ये मत सोचना कि मैं ये सब नोटिस नहीं कर रही हूँ, मैं सब देख रही हूँ। बट अभी के लिए तुम अंदर जाके सबको झूठ बोल दो कि मैंने घर पे कॉल किया था और किसी ने फोन नहीं उठाया। अभी के लिए ये बोल दो, बाकी सब हम हैंडल कर लेंगे। ओके, दैट्स एक्चुअली वेरी गुड आइडिया। ठीक है, मैं करता हूँ। बट मीका, थैंक यू यार। थैंक यू किस लिए? क्योंकि तुमने मुझे समझा और तुमने मेरी हेल्प भी करी। थैंक यू उसके लिए। थैंक गॉड तुम ये समझ गई कि मैं जानबूझ के ऐसा कुछ भी नहीं करा जिसकी वजह से वो मुझे पसंद आए। उनसे थैंक यू। अभी तुम जाओ अंदर, झूठ बोल दो सबको कि तुमने घर पे कॉल किया था, किसी ने फोन नहीं उठाया। जस्ट गो डू दैट। ओके, थैंक्स। तुम्हें जरूरत ही नहीं है अच्छे बनने की, एक्टिंग करने की। रणबीर, तुम हो ही अच्छे। सच अ गुड ह्यूमन बीइंग। तुम्हारे जैसा अमेजिंग पर्सन किसी की लाइफ में आ जाए तो कौन तुम्हें पसंद नहीं करेगा? जिसमें करार आए, ये वो बेकरारी हुई मैं तुम्हारी, हाँ मैं तुम्हारी। ओए खुश कर देता पुत्र, खुश कर देता। शाबाश। लो भाई दुनिया वालों, ए मुंडा मेनू पसंद है। ये बनेगा हमारे घर का दामाद। मेरी तरफ से बात पक्की। प्राची, हाँ क्या हुआ तुम्हें? अक्षय, वो मैं कह रही थी कि तुम एक काम करोगे, प्लीज जाके कह दो कि मीका और रणबीर का रिश्ता हम नहीं करवा सकते। नहीं मतलब मुझे ऐसे लग रहा है कि ये सही नहीं है। मुझे नहीं लगता कि वो दोनों साथ में सही है। रणबीर मीका के लिए ठीक नहीं। अरे पर क्यों? और तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? क्या हुआ है? अरे मुझे याद है मीका ने मुझे कहा था कि तुमने खुद मीका को बोला कि तुम्हें रणबीर पसंद है। इनफैक्ट रणबीर मुझे भी पसंद है। ही इज अ नाइस गाय, हैंडसम है, स्मार्ट है, सबका बहुत ख्याल रखता है। यू नो आसपास मूड माहौल सब कुछ बहुत लाइट रखता है और बहुत बड़ी बात, मीका से बहुत प्यार करता है। What else do we want? पता है, मुझे पता है कि मैंने कहा था मीका से ये सब, लेकिन वो इसलिए कहा था क्योंकि मैं मीका को अच्छा फील करवाना चाहती थी। मैं चाहती थी वो बेटर फील करे और कुछ नहीं। एक सेकंड प्राची, प्रॉब्लम क्या है? तुम्हें रणबीर पसंद क्यों नहीं? प्राची, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ और मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मुझे लगा था कि सच में तुम्हें रणबीर पसंद है। पसंद है? उसमें पसंद करने लायक कोई चीज नहीं है। मुझे एक बात बताओ, तुम ओके, अब तुम ये बोलोगे कि उसने किसी को गिरने से बचाया, तो कौन नहीं बचाता? मुझे एक बात बताओ, अगर मैं रास्ते से जा रही हूँ और राह चलते किसी को चोट लग गई, वो गिर गया, तो मैं उसे उठाऊंगी ना? तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसे प्यार कर लूं, उसे शादी कर लूं। अभी जब दिव्या गिर गई थी तो तुम सब गए ना भाग के उसे बचाने। अब ये भी मत कहना कि जब मीका को चोट लगी थी तो उसने बहुत केयर की थी उसकी। हम सब केयर करते हैं, हम सब अच्छे लोग हैं, वो अच्छा इंसान है, मैं मना नहीं कर रही, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम मीका का हाथ उसके हाथ में ऐसे ही दे दे। और ये क्या बात चल रही थी बाहर? पेरेंट्स से बात करो, फैमिली को बुलाओ। मतलब हम लड़के को ठीक से जानते नहीं तो फैमिली की बात कहाँ से आ गई? एक सेकंड, नहीं जानते मतलब? अरे यार हम सब जानते हैं रणबीर को, मैं जानता हूँ, इंटेलिजेंट है, स्मार्ट है, अच्छा कमाता है। तो फिर अच्छा कमाता है? एक सेकंड, क्या बोला तुमने? अच्छा सीरियसली अक्षय, तुम कह रहे हो मीका हमारे सर पे कोई बोझ है क्या, जो किसी को भी हम उसका हाथ दे दे? हम उसे खिला पिला नहीं सकते, उसका ध्यान नहीं रख सकते, उसकी जरूरतें पूरी नहीं कर सकते? ऐसे कोई भी आ जाएगा, हम मीका की शादी करवा देंगे जस्ट बिकॉज वो अच्छा कमाता है? सीरियसली अक्षय प्राची, तुम कहाँ की बात कहाँ लेके जा रही? मैं तुम्हें कुछ बोल रहा हूँ और तुम कुछ और समझ रही। अच्छा कमाता है मतलब रणबीर इन टोटलिटी अच्छा है।
और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो मीका से बहुत प्यार करता है और मीका भी उससे प्यार करती है, तो प्रॉब्लम क्या है यार? तुम चुप करो, तुम्हें कुछ नहीं पता। मुझे पता है, मैं जानती हूँ ना उसे बस दूसरों के मुंह से ना अपने लिए तारीफ सुननी होती है। नाटक कर रहा है वो ये सब, सबके गुड बुक्स में आने के लिए, और कुछ नहीं है, ट्रस्ट मी। ओके फाइन, मान लिया कि हम लोग रणबीर को नहीं जानते और तुम रणबीर को हमसे बेहतर तरीके से जानती क्योंकि वो तुम्हारी बहन के साथ है। लेकिन क्या? तुम लेकिन छोड़ो, मैं कह रही हूँ ना, ट्रस्ट मी, मैं सही कह रही हूँ। मेरी गट फीलिंग है, ये सही नहीं है। तुम एक बार बात तो कर लो, सोच तो लो। मैं कह रही हूँ काफी नहीं है इतना। अक्षय प्लीज, डू यू बिलीव मी? मेरी बात मानो। तुम बाद में मुझे थैंक यू बोलोगे। ट्रस्ट मी, ये रोक दो प्लीज, दिस इज नॉट राइट। मैं ओके फाइन, मैं इस वक्त सिर्फ एक काम कर सकता हूँ। मैं डैड के पास जाके उनसे रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि ये जो भी रिश्ते की बात चल रही है इसे अभी थोड़े टाइम के लिए रोक दे और सोच समझ के जो डिसीजन लेना है वो ले। ठीक है? हैप्पी नाउ? तभी मैं कहूँ, प्राची ने रणबीर को क्यों बोला कि वो उसे अच्छी तरह से जानती है? मतलब क्या तुम ना मेरा दिमाग खराब कर देती। ठीक ही कब होता है? दिमाग ठीक करो फिर। ठीक ही है। मैं याद करने की कोशिश कर रही हूँ, मेरे दिमाग से निकल गया कि रणबीर की शादी प्राची की बहन से हुई थी। शायद इसलिए प्राची उसे बार बार गुस्सा हो जाती है। नहीं माँ, आप गलत समझ रही। प्राची इस रिश्ते के लिए मना जरूर कर रही, लेकिन इसलिए नहीं क्योंकि वो अपनी बहन की वजह से रणबीर से। मॉम, वो इस रिश्ते से सिर्फ इसलिए मना कर रही है क्योंकि वो मीका के लिए बहुत ज्यादा कंसर्न है। वो चाहती है कि मीका के साथ कभी कुछ भी गलत ना, बहुत प्रोटेक्टिव है उसको लेके, सिर्फ इसलिए। मैं माँ हूँ तेरी बेटा, मैं प्राची को गलत नहीं समझ रही। मैं जानती हूँ प्राची बहुत अच्छी लड़की है, दिल की बहुत साफ है। वो भी मेरी जान बन चुकी है, मेरे अपने बच्चों की तरह। चिराग लेके भी ढूंढने जाऊंगी ना तो प्राची जैसी बहू नहीं मिलेगी मुझे। और मैं बहुत खुश हूँ कि वो तुम्हारी पत्नी है और तू उसे बहुत प्यार करता है। वैसे देखा जाए तो तू भी किस्मत वाला है, जिससे हम इतना प्यार करते हैं ना, उसका साथ जिंदगी भर के लिए मिल जाए तो और क्या चाहिए। किस्मत की बात होती है। पंडित जी, अगर सारी तैयारियां हो चुकी हैं तो सबको बुला लूं? जी, बुला लीजिए। दिव्या, नेहा, सबको बुला लो। पंडित जी, सब लोग आ गए हैं। अब आरती के बाद हम रस्में शुरू करेंगे। बोलिए शंकर भगवान की जय, माँ पार्वती की हर हर महादेव। रणबीर और मिहिका भी फेरे लेंगे। अक्षय ने मुझे कुछ नहीं बताया, मैंने तुम दोनों की बातें सुन ली थी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि इतना सोचने की जरूरत नहीं है बेटा, फालतू में टेंशन ले रही हूँ। और इतना तो तुम भी मानोगी कि एक इंसान को दूसरा मौका मिलना ही चाहिए। यहाँ जोड़ियाँ कौन कौन है? नए शादीशुदा जोड़े आगे आए। प्राची, अक्षय, और जिनकी शादी होने वाली है वो दोनों भी आगे आ जाएं।
अगर हमने फेरों वाली पूजा नहीं की तो सबको पता चल जाएगा कि हम सिर्फ एक्टिंग कर रहे थे कपल होने की। हे भगवान, प्लीज कुछ चमत्कार कर दीजिए, ये रस्म नहीं होनी चाहिए। हम पूजा पूरी नहीं करेंगे और सबको लगेगा कि हमने पूजा पूरी कर ली। भगवान जी प्लीज ये रस्म बीच में ही रुक जाए, वरना वरना बहुत। पहले प्राची बहू और अक्षय, रणबीर और मीका के फेरे होंगे, उसके बाद बाकी जोड़ियों के फेरे होंगे। एक एक जोड़े के फेरे करते हैं। सब लोग ध्यान से और श्रद्धा पूर्वक फेरे लेना। चलिए शुरू करते हैं। प्राची बहू और अक्षय भगवान शिव और माँ पार्वती के फेरे लेंगे और आप लोग कलश के फेरे कीजिए। जी। पंडित जी चलिए ना, जल्दी कीजिए ना, अब तो हो गया। अब भगवान जी, मैंने और अक्षय ने शादी की रस्मों को तो जैसे तैसे अधूरा छोड़ दिया, पर यहाँ ऐसा कुछ नहीं कर सकते। पता नहीं क्यों मुश्किल लग रहा है। पता नहीं क्या होगा, कहाँ फंस गई, क्यों होता है ऐसा मेरे साथ। अरे यजमान, ये आप क्या कर रही हैं? अरे इससे तो बच्चों को महत्व पता चल जाएगा फेरों का। और शादी के फेरे? अरे पंडित जी चलने दीजिए ना। अब देखिए, एक जोड़ा तो शादीशुदा है, हाँ, और दूसरे जोड़े की पक्की शादी होने वाली है। मंत्र चलने दीजिए मोबाइल पे। आप अक्षता फूल फेंकिए, आप रस्में चालू रखिए। हाँ, चलने दीजिए ना मोबाइल में। नहीं, रहने दीजिए, मोबाइल बंद कर दीजिए। अगर ऐसी बात है तो शादी के मंत्र भी मैं ही पढ़ दूंगा। हाँ, क्यों नहीं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षः मंगलाय तनो हरि। लाइट कैसे चली गई? 2 मिनट और लाइट रहती ना तो 7 फेरे पूरे हो जाते। मैं ही जाके देखती हूँ, रुको। अरे बुआ जी आराम से आप गिर जाएंगी, आराम से। अब बुआ जी आप एक काम कीजिए, आप रुकिए, मैं देख कर आता हूँ। नहीं, मैं भी आती हूँ ना। बुआ जी आप रुकिए, मैं हूँ ना, मैं चेक करके आता हूँ। अरे मैं भी चलता हूँ ना। चलो। तब तक मैं मोमबत्तियाँ देखती हूँ। मैं आपकी हेल्प करती हूँ। मॉम, कैंडल्स की क्या जरूरत है? हम सबके फोन में फ्लैशलाइट है ना, सब अपने अपने फ्लैशलाइट्स ऑन कर दो। यार तुम्हारे घर पे ऐसे लाइट चली जाती है, मेरे घर पे तो आज तक लाइट नहीं गई। नहीं यार, ऐसा कभी होता नहीं है। इट्स वेरी स्ट्रेंज, पहली बार हुआ। इनफैक्ट मुझे भी बहुत अजीब लग रहा है। यू नो, बाहर तीज का फंक्शन चल रहा है और सब लोग, मुझे बहुत एम्बैरेसिंग फील हो रहा है यार। ऑनेस्टली मैं बस ये चाहता हूँ कि जो तीज का फंक्शन है वो ठीक से निकल जाए। यू आर राइट। कम। ये रहा फ्यूज। अच्छा ये फ्यूज रूम, मुझे लगा घर के बाहर होता है ना अक्सर। नहीं, यहीं पर। चलो चल। अरे ये देखो ना, ये रहा फ्यूज।
किसी ने जानबूझ के निकाला है। पर कितना अच्छा आदमी है, उसने फ्यूज निकाला और यहीं रख दिया ताकि हमें नया ना लेना पड़े। हाउ थॉटफुल। अरे लेकिन ऐसी हरकत कर कौन सकता है? वो जानता है कि घर में फंक्शन चल रहा है, लेकिन ये आई थिंक सो किसी ने, जिसने भी किया है उसने जानबूझ के ही किया है, आई एम श्योर। अपने आप तो नहीं होगा ना ये। इसका मतलब ये है कि कोई जानबूझकर हमें हमारे कपल से अलग कर रहा है। मुझे लगता है यही किसी ने दिमाग में सोचा है और वो इसीलिए ये सब कर रहा है। और मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि इतनी घटिया हरकत कर कौन सकता है। बाहर रस्में चल रही है, कोई जानबूझकर रस्में खराब कर रहा है। आई नो व्हाट अ मैडमैन। बट क्यों कर रहा है और किस लिए कर रहा है वो नहीं पता मुझे। तुम छोड़ो ना, स्ट्रेस मतलब तुम ये लगा दो इसमें, लाइट तो है कम से कम। अब चलते हैं ना, रस्में पूरी कर लेते हैं। चल। चलो शुक्र है लाइट तो आ गई। हाँ दीदी, वैसे यहाँ लाइट जाती तो नहीं, आज पता नहीं कैसे चली गई। किसी ने ना वायर काट दिए होंगे। आज तीज है और बाहर आवाज आ रही होगी, इसीलिए चल रहे होंगे ना हमसे वो लोग। अरे हाँ, आजकल के पड़ोसी पड़ोसियों की खुशी में खुश कहाँ होते, जलते ही रहते। दीदी आपको ज्यादा लगी तो नहीं ना? नहीं ठीक है, वो थोड़ा पैर टेढ़ा पड़ गया, शुक्र है चल पा रही हूँ, नहीं तो आज का तिया तो मेरा पूरा बिगड़ ही जाना था। लेकिन यहाँ कुछ पानी गिरा था। ओए संगीता, तूने फर्श ठीक से साफ नहीं किया था? हाँ बुआ जी, आप अंधेरे में चल रहे थे ना, तो आपको दिखाई नहीं दिया होगा। अरे उल्टा जवाब दे रही है तो। संगीता, इस तरह से बात नहीं करती बड़ों से। जाओ अपना काम करो। घबराइए मत, सब ठीक है, लाइट का काम हो गया। वो सब तो ठीक है भाई, लेकिन लाइट गई कैसे थी? लाइट एक्चुअली कहीं नहीं थी। मतलब सिर्फ हमारी लाइट गई थी, पड़ोसियों की लाइट नहीं गई थी। शायद किसी ने लाइट काट दी। देखा, मैंने कहा था ना किसी ने वायर काट दी हो। नहीं नेहा, ऐसा नहीं हुआ। किसी ने हमारी वायर नहीं काटी, बल्कि किसी ने जानबूझ के फ्यूज रूम से फ्यूज निकाल दिया था। लेकिन जानबूझ के किसने किया होगा? डैड वो तो नहीं पता, लेकिन इतना जरूर, कोई जानबूझ के हमारी रस्मों को रोकना चाहता है। अच्छी, ये बात तुम बहुत बार बोल चुकी हो कि तुम प्यार तो करती हो, लेकिन एक दोस्त की तरह, इससे ज्यादा कुछ नहीं। कहीं प्राची बहू ने तो ऐसा नहीं किया ना? चलिए अच्छा हुआ लाइट आ गई, बाकी के जोड़ों की भी पूजा खत्म कर देते हैं। मैं जरा पानी पी के आता हूँ। एक सेकंड। अब उधर। हाँ थैंक यू। दूसरा जोड़ा आगे आइए फेरे के लिए। चलिए। मैं तुम्हारे साथ ये रीत नहीं कर सकती। तो मत करो, मैं कुछ ऐसा सोचूंगा या कुछ ऐसा करूंगा जिससे हम एक्चुअली पूजा नहीं करेंगे, पर सबको ऐसा लगेगा कि हमने पूजा कर ली। नमस्ते काका, मुझे एक छोटा सा काम है आपसे। जी साहब, बोलिए ना। साहब मत बोलिए, साहब क्यों बोल रहे हैं? मैं आपके बेटी की उम्र का हूँ, आप साहब मत बोलिए, बेटा बोलिए, चलेगा? बोलो बेटा, क्या मदद करूं? तो मैं चाहता हूँ कि आप ना इस घर का फ्यूज निकाल लें मेरे लिए। फ्यूज निकाल? क्यों? इससे तो बेटा लाइट चली जाएगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लाइट चली जाएगी और मैं चाहता हूँ कि लाइट चली जाए। देखिए मेरे लिए ये काम ना बहुत जरूरी है, तो प्लीज क्या आप मेरे लिए करेंगे? आप मुझे अपना नंबर दीजिए। जी? नंबर, फोन नंबर। ये ठीक है, थैंक यू। देखिए मैं आपको मैसेज करूंगा और वो मैसेज आपके लिए इशारा होगा। जैसे ही आपको मैसेज मिले ना, आप बस तुरंत से ना वो फ्यूज खींच लीजिएगा। आप घबराइए मत, मैं ये कोई भी गलत काम करने के लिए नहीं कर रहा हूँ। इनफैक्ट बहुत गलत काम होने वाला है, उसको बचाने के लिए मैं ये कर रहा हूँ। मैं आपको इस चीज़ के लिए पैसे भी दूंगा। बहुत कम लोग होते हैं जो साहब बुलाने को मना कर बेटा बुलवाते हैं। तुम मुझे सच्चे लगे, तुम्हारी आंखों में सच्चाई दिखती है। मैं तुम्हारा काम करूंगा, तुम्हारी मदद करूंगा। थैंक यू। पैसे नहीं चाहिए। नहीं, पैसे मदद के लिए नहीं दे रहा हूँ मैं आपको सर, पैसे आपके काम के लिए। आपने मेरी मदद करी और आपने हाँ बोला, उसके लिए थैंक यू। और प्लीज याद से मैं आपको मैसेज करूंगा, और जैसे ही मैसेज करूंगा आप सीधा फ्यूज खींच दीजिएगा।
थैंक यू सो मच। अरे काका, ध्यान से। क्या बात है काका, क्या बात है। थैंक यू सो मच, आपने बिल्कुल कमाल कर दिया, एकदम परफेक्ट टाइमिंग पे फ्यूज खींचा आपने, परफेक्ट। थैंक यू की जरूरत नहीं है साहब। साहब फिर से बेटा बोलिए ना, साहब क्यों बोल रहे हैं। अच्छा सुनिए ना, आपसे एक गुजारिश है, आप प्लीज जो हमारे बीच में बात हुई ना वहाँ पे किसी को बताइएगा मत। कौन सी बात? मुझे तो कुछ पता ही नहीं। अरे वाह कमाल है, मतलब यही ऐसे ही याद मत रखिएगा, सब भूल जाइएगा प्लीज। थैंक यू, आपने इतनी मेहनत करी है, इतना अच्छा काम किया है कि मेरी तरफ से। अरे नहीं मुझे नहीं चाहिए। प्लीज लीजिए ना, आप प्लीज रख लीजिए। बात माना। पर क्यों नहीं रख? इसकी वजह है। क्या वजह है? मैं भी पंजाबी हूँ। तुम्हें ये जानकर हैरानी होगी, मैं टंडन भी हूँ। फर्क सिर्फ इतना है, मैं गरीब परिवार से, बाकी जात बिरादरी। यहाँ तक कि मैं टंडन जी के गांव का हूँ। मैं टंडन जी और उनके परिवार वालों को जानता हूँ, पर वो मुझे नहीं जानते। अब गरीब को कौन जानता है। पर एक बात बोलूं बेटा, ये जो कुंवारे जोड़े कर रहे हैं ना, ये कलश के सामने फेरे लेने की रस्म, ये अभी शुरू हुई है। पहले ऐसा नहीं होता था। ये परंपरा नहीं है। आजकल परंपरा के नाम पे त्योहार मना रहे हैं लोग। अभी ये करवा चौथ ही ले लो, आजकल उसको परंपरा नहीं त्योहार की तरह मना रहे हैं। करवा चौथ में पार्टी हो रही है, फोटो डाल रहे हैं, ना जाने क्या क्या कर रहे हैं। ये नौजवान जोड़ों को क्यों सर्कस की तरह खड़ा कर देते हैं। एक बात बोलूं बेटा, बुरा मत मानना। नहीं बोलिए ना। तुम्हारे और मीका बिटिया के साथ सब जबरदस्ती कर रहे हैं। चलिए, कोई तो है इस घर में जो देख रहा है। काम करते करते सब देख लेते। तुम मुझे अच्छे लगे और मुझे अच्छा लगा कि तुम्हारे विचार भी मेरे विचारों की तरह। तुम्हारी सोच बहुत अच्छी है। तुम ये रस्म नहीं करना चाहते थे ना, सब करवा रहे थे रीत के नाम पे, जबरदस्ती कर रहे थे सब। कभी तुम्हारी मदद करी मैंने। कमाल के आदमी हैं आप। मेरे लिए असली टंडन आप ही हैं, बहुत, सच में, कसम से। मतलब आप एकदम वक्त के साथ आगे बढ़ रहे हैं। मुझे तो कहना चाहिए आप वक्त से एक कदम आगे बढ़ रहे हैं। अरे बेटा। पर इसीलिए मैं आपसे विनती कर रहा हूँ कि आप ये पैसे जो हैं ये रख लीजिए। अरे नहीं। अरे नहीं, प्लीज नहीं रख लीजिए। शर्मिंदा मत। अरे प्लीज सर। आप जाइए, आपने बहुत अच्छा सजाया है, वेरी नाइस। फैमिली के साथ वक्त बिताइए। हाँ। संगीता तुम चलो, मैं आती हूँ। थैंक यू। मेरे लिए आयो ना, मुझे वापस पाने के लिए आयो। और तो और तुम मीका का इस्तेमाल करो, ये गलत है, मैं ये बोल रही हूँ। मैं तुमसे बदला लेने के लिए नहीं आया हूं इस घर में। जब मैं इतना केयरिंग हूं, लविंग हूं, अगर मेरी मुस्कुराहट सारे रिश्ते जोड़ देती है तो तुमने मुझे क्यों छोड़ा प्राची? क्या कुछ तो गड़बड़ की है रणबीर ने। आई होप प्राची तुम नहीं पकड़ पाई कि मैंने क्या गड़बड़ करी है। पहली बार दुआ मांग रहा हूं कि तुम भूल चुकी हो कि मैं कैसा इंसान हूं।